रुको, आगे मत बढ़ना। तुम ये रास्ता चुनकर शायद जिंदा वापस न लौट पाओ। एक गहरी ठंडी सी आवाज घने जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों में गूंज उठी। एक दिन की बात है, बंटू कई दिनों से भूखा था। पेट में ऐसी आग लगी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जंगल के जानवरों ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया क्योंकि सबको उससे डर लगता था। भूख ने उसका डर भी छीन लिया और इसी भूख ने उसे सीधा खींच कर पहुंचा दिया वृंदावन के सबसे गहरे निषिद्ध हिस्से में, जहां दशकों से कोई जानवर लौटकर नहीं आया था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में जुड़कर मानो किसी विशाल द्वार की तरह खड़ी हो गई। और तभी पीछे से आवाज आई, अगर खाना चाहिए तो मेरी बात माननी होगी। भालू ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा अजीब सी पोशाक पहने साधु जैसा प्राणी खड़ा था। आंखें चमकती हुई, मगर चेहरा इंसानी नहीं था। न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह जानवर। भालू कांप गया। कौन हो तुम? प्राणी मुस्कुराया। ये मत पूछ क्या हूँ, ये पूछ क्यों तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। भालू घबराकर बोला, मुझे बस खाना चाहिए। वो रहस्यमयी साधु आगे झुका। खाना मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी असली पहचान लौटानी होगी। भालू हैरान, असली पहचान? मैं तो भालू ही हूँ। साधु हंसा। नहीं, तुम भालू नहीं हो। तुम वो हो जिसे श्राप देकर इस रूप में बांधा गया था। तुमने कभी सोचा नहीं क्यों तुम बाकी भालुओं से अलग हो? क्यों तुम मनुष्यों जैसा सोचते हो? भालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्राप तब टूटेगा जब तुम ये समझ पाओगे कि आखिर तुमसे कौन डरता है और क्यों। हवा थम गई। जंगल सुनसान हो गया। भालू ने धीमे स्वर में पूछा, तो फिर मैं कौन हूँ? साधु की आंखें और चमक उठी। जब तुम्हें ये उत्तर मिल जाएगा, तब तुम्हें भूख नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारा भोजन इस जंगल में नहीं, तुम्हारी खोई हुई यादों में छिपा है। इतना कहकर साधु धुएं में बदल गया और वहां बस एक पंक्ति गूंजती रही, तुम्हें खाना नहीं, सच चाहिए। और उसी क्षण भालू को एहसास हुआ कि ये जंगल उसे खा नहीं रहा, ये जंगल उसे याद करवा रहा है कि वो कौन था, सच क्या है, उसने कौन सा अपराध किया था और उसे ये श्राप किसने दिया था। ये तो बस शुरुआत थी। जवाब अभी जंगल के भीतर इंतजार कर रहा था।